एक दिन आरुष ट्रेन से सफर करके स्टेशन पर उतारता है। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस होता है। जैसे हाई वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगता है, एक कूली अपनी लाल यूनिफॉर्म पहने हुए उसके पास आता है। बिना कुछ पूछे वो कूली आरुष का बैग उठाता है और स्टेशन के गेट की तरफ चल पड़ता है। आरुष पहले थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर वो यूज रोकता नहीं। उससे लगता है चलो ठीक है, ये अपना काम ही कर रहा है। कूली पूरा समय आरुष के साथ गेट तक ले जाता है और जब बाहर पहुंचते हैं वो पेमेंट के लिए हाथ बढ़ता है। आरुष समझ जाता है कि उसने चाहे डायरेक्टली बोला नहीं हो, लेकिन उसका एलो करना ही एक तरह का अग्रीमेंट था। प्रोविजन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये केस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है वर्ड्स से, और इम्प्लाइड भी कॉन्डक्ट से। मतलब, अगर दोनों पार्टीज के एक्शंस या बिहेवियर से एग्रीमेंट का मतलब निकलता हो तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे कोई वर्ड्स यूज ना किए गए हो। कंक्लूजन, इस केस में आरुष ने कूली को डायरेक्टली नहीं कहा था कि मेरा बैग उठाओ, लेकिन जब उसने उससे माना नहीं किया और एलो कर दिया तो लॉ ने माना कि आरुष ने इनडायरेक्टली कूली की सर्विस एक्सेप्ट कर ली। यानी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना और आरुष को कूली को उसकी सर्विस के बदले रीजनेबल पेमेंट देनी पड़ेगी।